मेरा नाम मोहम्मद मशाक, यहाँ गंज मस्जिद फिल्टरपेट रोड, यहाँ के सदर का रहने की वजह से लिहाजा मुझे मालूम हो गया यहाँ पर सुबह में जो रात में 3 बजे से 3:30 बजे के अंदर जो आग लगी, यहाँ पर आग लगी, पूरा यहाँ पर नुकसान हुआ, जो भी नुकसान होते बराबर। उसके बावजूद क्या मालूम है, कनिष्क फातिमा मैडम को, MLA को हम इंफॉर्मेशन दिए, उनको इंफॉर्मेशन देने के बाद उन्होंने क्या करे मालूम है, हमारे आदिल सेठ सुलेमान को उन्होंने भेजे, उनको फोन लगा के बोलने के बाद उन्होंने आकर पूरा इंक्वायरी करे, देखे। यहाँ पर देखने के बावजूद क्या करे मालूम है, ये जसकाम वाले को MD को फोन करिए, MD को फोन किए, बात किए, फिर उसके बाद क्या मालूम है, पुलिस कंप्लेंट करो बोल, पहले पुलिस कंप्लेंट करे, क्या बोल नहीं करे बोले चौक पुलिस स्टेशन सर्कल साहब को भी बात किए, उन्होंने बात किया, इसी बात ऐसा साहब बोले तो कंप्लेंट दो बोले पुलिस वाले, तो पुलिस वाले के पास जा रहे हैं, अब जाके उनको कंप्लेंट देने वाले हैं। ये काम हादसा जो हो गया है ये जस काम के वजह से, और हालांकि उनके पास फिर रहे थे, हम बहुत दिन से बोल रहे थे, खाली कर तो बोल को अमल में लाए लेकिन कर नहीं सके, नहीं करने की वजह से जो हालात पूरा खराब हो गए। ये 40 लाख से 45 लाख रुपए का नुकसान हो गया, पूरा आग लगी, पूरा नुकसान हो गया। और भी कुछ दुकान जो भी थे, अभी अल्लाह का शुक्र है जो बच गए वो अभी, मैं तो अभी इससे बोले तो हालत से पूरा बेहालत बिगड़ जाती है, पूरा मस्जिद के कोने को तक भी आ सकता था वो मस्जिद के किनारे पर। अब ये क्या मालूम है, लिहाजा क्या मालूम है, रात में सूर्यकांत जो डबल फ्लोर पे जो ड्यूटी है उसको भी बुलाए, वो जरा बुला के देखो भाई बोले तो आया। हालांकि फायर विकेट वाले के सामने भी या बाद पीछे भी पूरा जलने जो बाद में देखेंगे बुझाने के बाद बोलकर ये सवाल का जवाब दिए उन्होंने, लेकिन अब उनके संगाट गैर जरूरी कुछ गलत हरकत नहीं किए उनके संगाट लाइनमैन के साथ। लिहाजा क्या मालूम है, आप जो भी नुकसान है इसकी भरपाई क्या मालूम है, ये जसकाम वाले ये भरपाई करने के काबिल कबूल होना और ये रियातन करना उनका काम है, और ये इसके अंदर बढ़ चढ़ को हिस्सा लेना कनिष्क फातिमा मैडम और MLA का हकदार होता है। ये काम करे तो बहुत मेहरबानी और शुक्रिया है। जो हो गया यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पे जो दुकान जली हुई है, हाँ हमारे ये पूरे साथियाँ हैं, हमारे जो भी है ये पूरे आजू बाजू वाले साथियाँ हैं। यहाँ पे 4 दुकान हमारे जले हुए हैं रात में। हम रात में हमारे जो पड़ोसी है हम लोग को इन्फॉर्म रात में 3 बजे करे, सडनली हम स्पॉट पे आके देखे, फिर फायर ब्रिगेड को फ़ोन करे, फिर फायर ब्रिगेड वाले आके हमारी मदद करके पूरा रात में पानी बुझाने करने की मदद करे। यहाँ पे क्या आए दिन ऐसे अक्सर होते रहते हैं, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का बहुत प्रॉब्लम है, ऐसे कई बार हो चुका है ऐसा। हम इसलिए तारों के जो भी 3 फेज का करंट है, यहाँ पे 3 फेज का करंट है, आए दिन ऐसे हो रहे हैं अक्सर ऐसे हादसे। यहाँ पे अब 4 दुकान जले हैं, ये 4 दुकान कम से कम लगभग 40 से 45 लाख रुपए का नुकसान है। ये 40 से 45 हज़ार तक के नुकसान है, उसको हम FIR भी करेंगे हम, और कंपनसेशन भी करेंगे हम। इसका जिम्मेदार जसकाम को हम ठहरा करेंगे। इसको जसकाम को आप जो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आप जसकाम को इससे पहले कई कंप्लेंट करे थे आप? कई कंप्लेंट करे हुए हैं हम, TC के बारे में भी कंप्लेंट करे हुए हैं, ये जो वाइड ल्यूज है ल्यूज के बारे में कंप्लेंट करे हुए हैं। आए दिन अक्सर शॉर्ट सर्किट मेन रोड पे हो जाते हैं बम्बुआं से वो सब। तो आपके जो दुकान है यहाँ पे भी कुछ इंसिडेंट हुआ था? हाँ, पे दुकान पे हो गया, इंसिडेंट हो गया, पूरा लॉस हो गया, पूरे कई मीटर 4 मीटर जल गए, पूरे बड़े मशीना जल गए पूरे इसमें पूरे 4 मशीना पूरे जल गए हुए हैं, पूरे मशीना पूरे 4 जनों के मीटर भी जल चुके हैं। सिराज शाब्दी सोशल टीम से यहाँ पे जो जमा होने का मकसद, ये लोहार के जो कारोबारी है बम्बू बाज़ार में, कल रात में जो इंसिडेंट हुआ यहाँ पे फायर आग लगने की वजह से 4 दुकान यहाँ पे जल चुके हैं, जिसमें कई लाखों रुपए के मशीन्स थे, वो मशीन्स तक जल गए। इसका जब जायज़ा लिया गया तो ये जायज़े में ये मालूम पड़ा कि कल रात में जो इंसिडेंट हुआ, पड़ोस वाले इनको कॉल करे, ये लोग गए, फायर ब्रिगेड वाले आए, ये पड़ोस वाले सब लोग मिलकर आग बुझाने में एक दूसरे की मदद की और आग बुझाए। उस दौरान यहाँ का जो लाइनमैन है सूर्यकांत जो यहाँ के लाइनमैन है ऑन ड्यूटी, उसको जब कॉल करके बताया गया कि यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, आपको जल्दी आना है, तो सूर्यकांत ने कहा कि पूरे दुकानों को पहले आग लगनी दो, उसके बाद आता हूं बोल के, और इसका स्टेटमेंट और उसका वॉइस रिकॉर्ड हमारे पास है एज ए प्रूफ। तो और इसके बाद ये सोसाइटी के तरफ से, सदर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, सदर साहब के तरफ से पूरी सोसाइटी के तरफ से ये कई बार ऐसे स्पार्क के इंसिडेंट हुए, क्योंकि इनके पास जो मशीन चलते 3 फेज के मशीन चलते,
और ये इंसिडेंट स्पार्क इंसिडेंट कई बार जस्कॉम में इसका कंप्लेन किए, कंप्लेन करने के बाद भी टीसी की लापरवाही और जस्कॉम की लापरवाही और ये जो लाइन जो पुराने लाइन्स रखे इनको चेंज करने की जो कई बार ये लोग रिक्वेस्ट किए हैं, करने के बाद भी ये लोगों की लापरवाही की वजह से आज ये इंसिडेंट हुआ, लाखों रुपए का नुकसान हुआ। पहले तो लॉकडाउन की वजह से सारे लोग परेशान, उसके बाद ये ऐसे हादसे हुए तो कौन जिम्मेदार इसका? हुकूमत को सोचना चाहिए और जस्कॉम वालों को। ये एक इंसिडेंट ये नहीं है, आप अगर याद करेंगे तो चप्पल बाजार में भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से, वो टाइम पे भी लापरवाही किए थे। जस्कॉम वालों को ये ऐसे स्ट्रिक्ट वार्निंग तो समझिए आप, या ऐसे रिक्वेस्ट समझिए कि आप लोगों को आपके जितने भी टीसी है उनको रेक्टिफिकेशन करना जरूरी है, क्योंकि आज इनके साथ ये हादसा हुआ, कल किसी और के साथ ये हादसा ना हो। आज ये लोग रोजमर्रा की जिंदगी में परेशान है, अब ऐसा वैसा करके कैसा भी ये लोग अपनी जिंदगी फिर से स्टार्ट करना इनको बहुत मुश्किल हो जाएगा। और साथ ही साथ आज कमिश्नर ऑफ पुलिस को हम लोग एक रिटर्न कंप्लेन देने वाले हैं और इंशाअल्लाह जस्कॉम के ऊपर भी हम लोग एक सूट फाइल करने वाले हैं, कोर्ट में खींचेंगे इंसिडेंट की वजह से, जिसका एक ही मकसद है कि हमारे को इसका कंपनसेशन होना और साथ ही साथ जो लाइनमैन है और जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो इंचार्ज है उसके ऊपर एक्शन होना जरूरी है, उसको सस्पेंड भी होना बहुत जरूरी है।